हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मेरे नेल्स को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि अभी मैं इनको ठीक तरह से साफ़ नहीं कर पाई हूँ। ग्लू अभी भी नज़र आ रही है। सो एनीवे, वन लास्ट शफल। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। सो फ्रेंड्स, आप में से जितने लोगों ने मुझे ईद की विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए इसका क्या मीनिंग है। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं वैसे भी एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बट स्टिल कभी कभार फील होता है कि मैं बहुत अकेली हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ आपके इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी विशेस, चाहे कोई भी त्यौहार हो, मेरा बर्थडे हो, कुछ भी हो, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इतनी ज़्यादा आपकी विशेस आती हैं, फिर मुझे एहसास होता है मैं अकेली नहीं हूँ। और ये जो भी मैं काम करती हूँ, आई रियली फील कि मेरी ज़िंदगी का यही मकसद था। शायद अल्लाह ताला ने यही लिखा था कि कोई ना कोई मेरी बात सुन के मोटिवेट ज़रूर हो जाएगा। तो फिर बड़ा अच्छा महसूस होता है। आप लोगों का होना मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है। और ये सिर्फ मेरा काम, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है जो मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी ज़िंदगी में फाइंड किया। मैं बहुत ज़्यादा खुशी से, पैशन के साथ, दिल से ये काम करती हूँ। इट्स नॉट जस्ट माई प्रोफेशन। लेट्स स्टार्ट। विश। ये इंसान मे बी विश कर रहे हैं आपके लिए, प्रे कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव राउंड एंड राउंड, ऑफ एंड ऑन। मे बी ये कनेक्शन आजकल आपका ऑफ ऑन चल रहा है। ये इंसान डिटैच्ड है, मे बी इंसान ने आपको गोस्ट किया था, बट कभी कभार ये इंसान आ जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। आप वेट कर रहे हैं कि इंसान कब आपको प्रपोज करेंगे, कब आपको ये ऑफ़र देंगे, कब बात करेंगे वो इस बारे में, कमिटमेंट के बारे में। मे बी आपको अभी दूर दूर तक कमिटमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही है, चीज़ें बड़ी मेस्ड अप हैं। एफ्ड अप ओवर यू। ये इंसान ट्रिगर हुए हैं, समहाउ हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जल रहा है उनका दिल। दे मिस यू, दे आर मिसिंग यू। मे बी आप उनको गोस्ट कर रहे हैं या आप डिटैच्ड हैं उनसे, तो उनको फील हो रहा है आपका ये डिटैच होना। उनको लगता है कि मे बी इट्स टू लेट, कि अब शायद वो मुझसे शादी ना करे, यानी आप शायद उसको मेरे में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह के ख़यालात हैं उनके जहन में। परेशान हैं ये लोग। ये इंसान, ये लोग जितने कलेक्टिव देख रहे हैं, आपके सब के पर्सन्स जो हैं वो परेशान हैं। आई डोंट नो वाई मेरा मूड इस वक्त फ़नी हुआ है और मैं अजीब अजीब जोक्स कर रही हूँ। आपको शायद इस पे हंसी भी नहीं आएगी, बट लव चाइल्ड, इनर चाइल्ड, कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। ये मैसेज देना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि देखिए इमेज इस तरह का है, शेडी, फेक, बिजी। सबके लिए नहीं होता हर मैसेज। जो आपसे रेजोनेट ना हो वो छोड़ दिया करें चीज़। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आप फेक बिजी हैं, आप जानकर उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या जान के उनसे आप बात नहीं कर रहे हैं। यू आर फेक बिजी बिकॉज दे नो उन्होंने आपको हर्ट किया, अब उनकी बारी है हर्ट होने की। इल्यूमिनेशन, ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। मैंने ये क्यों बोला है? होगी किसी की सिचुएशन में भी, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब उसकी बारी है हर्ट होने की, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। यस, अभी आगे देखिए ना ये कार्ड क्या आया। लूजिंग स्लीप, वरीड, रीप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। अभी देखिए ये कार्ड निकला भी नहीं था तभी मुझे लग रहा था। दिस इज़ यू टर्निंग योर बैक। आप अब अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके कई दफ़ा ऐसे दिन, ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आपको उनकी कमी का भी एहसास होता होगा, आप रोते भी होंगे, बट ओवरऑल आप
उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ नज़र आ रही है, कि ये इंसान की अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन के ऊपर। एंड देन कार्मिक लेसन, जो भी इनका लेसन था, ये आपके पर्सन का कार्मिक लेसन था। सो मे बी आप कभी कभार ये सोचते होंगे कि ये मेरी क्या पनिशमेंट थी, ये मेरे किस गुनाह की सज़ा है, या मुझसे ऐसा क्या हो गया कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी। तो देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो कभी किसी को पनिश नहीं करता है, इंसान खुद अपने साथ करता है जो भी करता है। सो गॉड, भगवान कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, कभी किसी को पनिश नहीं करते हैं। हायर पावर जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है। सो ये आपकी पनिशमेंट नहीं थी, ये आपके पर्सन का कारमा था। एंड ऑब्वियसली ये उनकी पनिशमेंट भी नहीं है, ये उनका अपना किया हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अब उनको आपकी कमी का एहसास भी हो रहा है, तकलीफ़ भी हो रही है, तो ये उनकी अपनी कारकर्दगी थी जिसका नतीजा है। सो मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू फ्री, सो दिस इज़ यू। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे नफ़रत नहीं करते, यू स्टिल हैव लव फॉर दिस पर्सन, और आप उनके लिए दुआ भी करते हैं कि वो खुश रहें। एंड कि ये इतना एक अच्छा लेवल है ना, ये कॉन्शियसनेस का एक नेक्स्ट लेवल है, स्पिरिचुअलिटी का एक नेक्स्ट लेवल है कि जब एक इंसान ने आपको हर्ट किया हो और आप उसे फिर भी माफ़ कर चुके होते हैं, और आप फिर भी उसके लिए दुआ करते हैं। हर रात सोने से पहले आप दुआ करते हैं कि वो खुश रहे जहाँ भी रहे। आप अपने सारे दुश्मनों को माफ़ करके सोते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। सो आई रियली फील कि आप में से किसी की एनर्जी है, आपने उनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट योर ईगो, इट्स अबाउट कि आप आज़ाद कर रहे हैं उनको, इस तकलीफ़ से ख़ुद को भी आज़ाद कर रहे हैं। कि एक चीज़ में भी आप कह रहे हैं कि आपको नज़र आ रही है कि एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर ठीक है, मुझे डिटैच हो जाना चाहिए और वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। इस तरह की आपकी थिंकिंग है। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जेन्युइनली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन। हाँ, अगर वो आ जाएं तो आप ओपन ज़रूर हैं उसके लिए। ये देखिए डेक को आधा किया, हमें क्या नज़र आया। तो आप ओपन ज़रूर हैं उनके लिए, लेकिन अब आप डिटैच्ड हैं। लेकिन आपने दुआ भी दी है उन्हें। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो सो नहीं पा रहे हैं और जो इतना प्रेशर फील करें, इसी वजह से। अगर आप उनके साथ कुछ बदले में बुरा करते तो फिर उनको ये प्रेशर फील ना होता। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, खामोश रह जाते हैं, तो उसका एक अलग प्रेशर होता है। एंड वन मोर थिंग, जब आप कुछ भी नहीं कहते हैं और अगला बंदा रियलाइज़ कर रहा होता है, रियलाइज़ करने वाला इंसान भी अच्छा इंसान होता है, जिसको एहसास हो जाता है कि अच्छा मैंने गलत किया। वरना ऐसे भी कई लोग हैं कि जिनको आप कुछ भी ना कहें लेकिन वो फिर भी रियलाइज़ नहीं करते। सो आपके मद्दे मुकाबिल जो इंसान है वो भी अच्छे इंसान हैं, वो बुरे इंसान नहीं हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में भी उनकी ज़िंदगी में ऐसे आ गए, कुछ हो गया कि नहीं आप लोगों का हो पाया, हर्ट हो गए आप इस सारे प्रोसेस में। सो ये इंसान की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? डिवाइन मैसेज। ओके, हमारे पास आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये मेरी मेहंदी पिंक पता नहीं क्यों होना शुरू हो गई है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं? सो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। बात करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं ये इंसान। बात करूं तो क्या करूं, कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाऊं? मैंने उसको बहुत हर्ट किया है, मे बी उसको मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, क्या कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई है, एक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, और आप उसमें शायद कोल्ड थे बहुत। अब ये इंसान कंफ्यूज है कि आगे बात को कैसे बढ़ाया जाए, आगे क्या बोलें आपसे, कुछ और बात करें या नहीं। सो मेजर रियलाइजेशन, विद द जजमेंट, इंसान को मेजर रियलाइजेशन हुई है। उनको ये भी फील हो रहा है कि मे बी आई हैव लॉस्ट दिस पर्सन फॉर गुड। सो उनको ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि इट्स ओवर। इसीलिए तो हमारे पास ये एफ्ट अप ओवर यू। इंसान थोड़ा क्रेजी भी हो रहे हैं, ट्रिगर हुए हैं, बिकॉज दे फील लाइक यू आर हैविंग फन इन योर लाइफ। तो शायद इसलिए भी तो आप उनके दिमाग में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यू आर जस्ट इन देयर हेड ऑल द टाइम। सो देखिए, वाओ वाओ, दे रियली वांट टू सी यू, मीट यू। मे बी इंसान को प्लानिंग कर रहे हैं कि मुलाकात कर लेनी चाहिए, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, फेस टू फेस बात कर लेनी चाहिए, तो शायद कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए।
दे आर रियली विशिंग फॉर अ मेरेकल विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून. काश कोई मेरेकल हो जाए मेरे लिए. सो डेफिनेटली इसीलिए ये विश का कार्ड हमारे पास आया था. सो दे आर रियली विशिंग एंड प्रेइंग कि कुछ हो जाए मेरेकल हमारे लिए. वो चाहते हैं स्केल्स को बैलेंस करना, क्योंकि वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी एफर्ट्स. आप उनकी विश फुलफिलमेंट, यू आर देयर ड्रीम पर्सन. ये देखिए प्रेशर और कुछ आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उनकी ज़िंदगी में जिनको लेके वो परेशान रहते हैं. सो जेमिनाई है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, एरीज, सैजिटेरियस. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है आपसे तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो अब ये इंसान क्या फील कर रहे हैं? दे आर डेफिनेटली सैड. दे फील दिस सो मच लव फॉर यू विद दिस किंग ऑफ कप्स, बट कहते नहीं हैं, कहेंगे भी नहीं, बिकॉज दे डोंट नो कि अभी सिचुएशन क्या है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं. डीप डाउन आप दोनों के अंदर एक आवाज़ है. आपको पता है उनको आपसे प्यार है, उनको पता है आपको उनसे प्यार है, बट आप दोनों नहीं कह रहे हैं. इस तरह से एक बड़ी दिल कर रहा है बोलने का लेकिन नहीं कह रहे. बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है. ऑकवर्ड साइलेंस भी कह सकते हैं. कुछ लोगों के दरमियान ऑकवर्ड साइलेंस है कि अभी कहाँ से कॉन्वर्सेशन कहाँ से शुरू करें. सो ये ऑकवर्ड साइलेंस समटाइम्स इसलिए भी हो जाती है कि गोस्टिंग हो जाती है. सो फिर गोस्टिंग के बाद अब वापस आ रहे हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, अभी क्या रिएक्शन होगा सामने वाले का. डिफरेंट चीज़ें जहन में होती हैं. सो क्योंकि हमारे पास गोस्टेड का कार्ड आया भी है नीचे. सो देखिए ये इंसान के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं. स्टिल उनको लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत खुश तरीन इंसान होंगे, हैप्पीएस्ट ऑन अर्थ अगर आप उन्हें मिल जाएं. लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद इस अर्थ पे उनकी किस्मत में आप नहीं हैं. शायद किसी और प्लेनेट पे आप मिल जाएं, किसी और लाइफ टाइम में, किसी और जन्म में कोई की बता दे कि कहाँ आप मिल जाएंगे, तो फिर वो वैसे कर लें. कोई जादू की छड़ी, कोई मिरेकल कुछ हो जाए उनके लिए, तो फिर 12-12 देखा मैंने वीडियो में. सर्च कर लीजिएगा एंजल नंबर 12-12 का क्या मीनिंग है. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि हम उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं. यू आर जस्ट इन देयर हेड ऑल द टाइम. बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं बट ऐसा भी लगता है कि जैसे मिल के आपको कहना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ के कहना चाहते हैं कुछ बातें. उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ भी आपसे कॉल पर या फ़ोन पे मैसेज पे कहेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा. कुछ बातें में भी वो आपका हाथ पकड़ के आपके सामने फेस टू फेस आपसे कहना चाहते हैं. सो आई रियली फील कि इंसान प्लान कर रहे हैं कि मैं मिल लूँ उससे किसी तरह, आपसे यानी कि. सो लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. क्या ये इंसान आपसे मिलने आ जाएंगे, क्या होगा, क्या मुलाकात हो जाएगी फाइनली आप लोगों की. वैसे तो 2 ऑफ कप्स मेरे लिए मुलाकात का कार्ड है, बट लेट्स सी क्या ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, क्या मूवमेंट है. सो वी हैव जस्टिस. फेयर तो वो ज़रूर होना चाहते हैं, कोई फैसला भी करना चाहते हैं वो. स्पिरिट, क्या ये कोई एक्शन लेंगे, मेरे व्यूअर की तरफ आएंगे, ये ट्रैवल करेंगे उनकी तरफ, क्या होगा. तो आपका कनेक्शन स्ट्रेंथन हो सकता है. इसको भी आप कह सकते हैं मुलाकात हो सकती है. ओह वाओ, 6 ऑफ कप्स, यूनियन, मुलाकात बिल्कुल कह सकते हैं आप. ओके, द हierophant, आई रियली फील वो टॉरस लियो भी आ गया यहाँ पे. तो ये इंसान शायद आपसे उस मुलाकात में कहेंगे आई स्टिल लव यू, मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है. 6-6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये लो न्यू ऑफ़र मेरी तरफ से, न्यू बिगेनिंग. आप ही से कमिटेड हूँ, आप ही से सिंसियर हूँ, लॉयल हूँ. कस्में खाएंगे आपकी, आपके अलावा कोई नहीं है इस सारे समय में, कोई भी नहीं आया आपके अलावा, वो सोच ही नहीं सकते हैं. ये सारी बातें वो आपसे करेंगे. ऐसे लगता है कि वो आपका हाथ पकड़ के कहना चाहते हैं ये सारी बातें कि आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता. दे जस्ट कैन नॉट फॉरगेट यू. आप ऐसे इंसान है नहीं कि जिसे कोई भूल जाए. ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं. सो आपको भी ये बात पता है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं आपको. सो दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. तो ऐसा लगता है इन सारे कार्ड्स को देखते हुए कि आप लोगों का कनेक्शन रिवाइव हो सकता है, चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं जैसा पहले था. खूबसूरत प्यार से बात करना, मिलना जुलना, ये वो सब.
आई रियली फील कि सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा होने वाला है आपके कनेक्शन में, क्योंकि हमने नेक्स्ट एक्शन देखा है उनका। और एक बहुत पेनफुल फेज़ के बाद आप लोग दोबारा मिल रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान कमिटमेंट आपको दे भी सकते हैं, बिकॉज हेरोफेंट जो है ये कमिटमेंट का कार्ड है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आई रियली फील कि ये मैरिज का कार्ड है, इंगेजमेंट, प्रपोजल, कोई टाइम लाइन। बट आई रियली फील कि ये इंसान कुछ बड़ा सॉलिड आपको बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी सॉलिड एनर्जी है। और फिर यहाँ पर हमने एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखा है। सो आई रियली फील कि इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ। चीज़ें सीरियस हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम ये देख लेते हैं। क्यों ना आज हम एक डिफरेंट चीज़ करें। हम एक कार्ड लेते हैं कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं, सिर्फ एक कार्ड। आखिर में क्या कहना चाहते हैं ये इंसान। स्पिरिट हमें डिवाइन एक कार्ड का मैसेज दीजिएगा, इंसान मेरे व्यूअर को क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी ये एक कार्ड क्या है, क्या हो सकता है इसमें। ओके ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो हार चुके हैं आपके आगे, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो कर देंगे सरेंडर, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे कोई लड़ाई वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन है नहीं। सो दे डेफिनेटली फील डिफीटेड ऑल्सो, बट ये इंसान आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। उनके जहन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, वो परेशान रहते हैं और वो आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते। ये मैसेज आया है, दे डोंट वांट टू फाइट, और बस वो सरेंडर कर देना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं तुम जीत गई मैं हार गया, या तुम जीत गए मैं हार गई, मैंने नहीं तुमसे फ़ाइट करनी, मैं जीत ही नहीं सकता ये फ़ाइट, मुझे जीतना भी नहीं है। तो ये तो वही फ़ाइट है कि जिसमें हार के आप जीतते हैं राइट। तो बड़ा फिल्मी हो गया डायलॉग। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो नो मोर फाइट, ये इंसान सीज़ फायर करना चाहते हैं। ओके आपके लिए मैसेज। ओके सो वी हैव फॉरगिवनेस। देखिए दिस इज़ अमेजिंग। यही बात है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं हार गया या मैं हार गई, तुम जीत गए, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। सो सब कुछ परफेक्ट राइट ऑन टाइम है, परेशान नहीं होना अपने टाइमिंग के बारे में। ओवरऑल अपनी लाइफ को लेके पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए सुलह हो जाएगी आप दोनों की। आस्क योर एंजल्स अ ईयर फ्रॉम नाउ। मे बी इंसान आपसे कहेंगे हम 1 साल में शादी कर लेंगे, मुझे बस 1 साल और दे दो। सो ये होगा। और अगला 1 साल आपके लिए 2027 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और येस योर टाइमिंग इज़ परफेक्ट। सो आस्क योर एंजल्स। देखिए आपके इर्द गिर्द कुछ लोग भी हैं जो समझ लीजिए कि एंजल्स की शक्ल नहीं है उनकी, लेकिन वो एंजल ही होते हैं। तो उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं तो समझ लीजिए कि एंजल्स हैं। तो आपको क्लिक कर गया होगा वो कौन लोग हैं, उनकी बात सुना करें। या अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, उनसे मशवरा कर लिया करें और फिर आप एक्शन लिया करें जो भी आपने करना है। सो ये आपकी गाइडेंस है और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल नहीं जाना है। सो अगेन थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी हैं ईद की। थैंक यू सो मच। और आप सबकी दुआओं के लिए, और मेरी भी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। अब जहाँ पसंद की शादी करना चाहते हैं वहाँ आपकी शादी हो जाए, आपकी हेल्थ इश्यूज़ दूर हो जाएं। आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको पैसा भी मिले, आपको इज़्ज़त भी मिले, आपको सुकून भी मिले, और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सो मेरी आप सब लोगों के लिए ये दुआएं हैं। जो भी आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपको मिले, क्योंकि आपका हक है। आप लोगों ने सफ़र किया है ज़िंदगी में, तो आपको सब कुछ मिलेगा। हर तकलीफ़ के बाद आसानी आती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कोई भी तकलीफ़ बेकार नहीं जाती है, या वो सिखाती है आपको कुछ, उसके बदले में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट का, मेरी वीडियोस देखने का। थैंक यू सो मच।
आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।